राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच चल रही है और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। आज एसआईटी अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश कर सकती है। अंतरिम जांच रिपोर्ट आज पेश हो सकती है, लेकिन इससे पहले आज तक को इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली है। सूत्रों की अगर माने तो एसआईटी को हर स्तर पर घोर लापरवाही मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट की रकम में बैंकिंग का काम देख रही एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नोट छपवाने, गड्डी बनवाने और गिनवाने का काम था, लेकिन एसबीआई ने बनारस की एक निजी कंपनी को, एक एजेंसी को हायर कर लिया। एसआईटी ने खुलासा किया है कि ड्यूटी पर आने जाने के दौरान चेकिंग फिस्किंग में भी लापरवाही होती थी। ड्यूटी के बाद घर जाते समय कर्मचारियों की जांच में लापरवाही होती थी। कौन क्या लेकर आ रहा है, कौन क्या लेकर जा रहा है, कोई जांच ही नहीं होती थी। घरेलू कपड़ों में ही कर्मचारी राम मंदिर ट्रस्ट के कमरे में बैठकर नोट गिनते थे। ये तमाम बड़े खुलासे हुए। अयोध्या पर बनी एसआईटी कभी भी मुख्यमंत्री को अपनी शुरुआती यानी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया गया है। यही नहीं, कई चेहरों को सीधे सीधे इसमें दोषी भी माना गया है। माना जा रहा है कि जिन लोगों के ऊपर इस चढ़ावे की जिम्मेदारी थी, उसमें दर्जन भर नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाए गए हैं। लेकिन हो सकता है कई बड़े चेहरे इसमें क्लीन चिट भी पा जाएं। लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले की तहकीकात की शुरुआत कर दी है और ऐसा लगता है एसआईटी रिपोर्ट जब सामने आएगा तो कुछ विस्फोटक ही होगा। देखना है कि क्या इसमें लोग नामजद होते हैं, क्या इस आधार पर कोई एफआईआर होता है, क्या दोषी इसमें निकल करके सामने आते हैं या नहीं, या फिर यह महज सेवादार या फिर छोटी मछलियों तक सीमित रह जाता है। और इस पर विस्तार से पूरी रिपोर्ट आप देख पाएंगे दोपहर 12:30 बजे। राम मंदिर परिसर में लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिन कैमरों में दान के पैसे गिने जाते हैं, वहीं 15 से 20 कैमरे लगे हैं। जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं, वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हैं। फिर भी ये चोरी कैसे हो गए हैं, बता रहे हैं आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव। एसआईटी की जांच बेहद अहम मोड़ पर है। एसआईटी अब तक 100 से ज्यादा संदिग्धों की पूछताछ भी कर चुकी है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, बैंक के कर्मचारी और वहां पोस्टेड जो काउंटिंग के काम करते थे, उनके भी नाम शामिल हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि सीसीटीवी की सेविंग 45 दिनों की ही है, यानी कि 45 दिनों बाद सीसीटीवी फुटेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। यह जांच में एक रोड़ा है। हालांकि एसआईटी सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम का भी सहायता ले रही है, जिससे अगर कुछ डिलीटेड फाइल्स हैं तो उन्हें रिकवर किया जा सके, जिससे जांच का दायरा बढ़े और टाइम पीरियड ज्यादा लेते हुए जांच की जा सके कि आखिर ये जो घपला था ये कब से चल रहा था और श्री रामचंद्र को जो आभूषण या नकदी अर्पित किए गए उसमें किन किन का हाथ है।